स्कंद पुराण में यमराज नाम महिमा के विषय में कहते हैं, जो गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे, शंभो शिव ईशान चंद्रशेखर शूलपाणी दामोदर अच्युत जनार्दन वासुदेव इस प्रकार सदा उच्चारण करते हैं, उनको मेरे प्रिय दूतों तुम दूर से ही त्याग देना। यदि जगत का मंगल करने वाले नारायण नाम कंठ के सिंहासन को स्वीकार कर लेते हैं, तो यमपुरी का स्वामी उस हरि भक्त के सामने क्या है, यमपुरी का स्वामी उस शिव भक्त के सामने क्या है, अथवा यमराज के दूतों की क्या हस्ती है। भगवान का नाम उस परमात्मा का वाचक है जो अखिल ब्रह्मांड के नायक, परिचायक, उत्पादक और संहारक हैं। भगवान शब्द समस्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य का संकेत करता है। अतः भगवान में अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का ज्ञान, उनके अनंतानंत कर्मों का ज्ञान, अनंतानंत कर्मों के फलों का ज्ञान और उन कर्म फलों को देने का सामर्थ्य है। भगवान एक ही है, लेकिन उन्हें हम अनन्य नामों से पुकारते हैं। नाम संकीर्तन उस परम पिता के प्रति अभिवादन है, उसके अमिट उपकारों की स्वीकारोक्ति है और उसके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन है। यह दीनता का प्रदर्शन है, गरीब की गुहार है और शरणागत भाव की अभिव्यक्ति है। यह समय का सदुपयोग है जिसमें भक्त स्वयं को समर्पण कर अपने अहंकार को नकारता है। भगवान नाम शब्द में विलक्षण शक्ति है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का नाम लेने पर वही आता है, ठीक उसी तरह भगवान नाम उच्चारण करने पर भगवान दर्शन देते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान नाम उच्चारण करने पर तीक्ष्ण तीर की तरह लक्ष्य भेद करता हुआ वह सीधे भगवान के हृदय पर प्रभाव करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य भगवत कृपा का भाजन करता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में परिचर्या के द्वारा जो परम वस्तु प्राप्त होती है, कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से उसकी प्राप्ति होती है। श्री विष्णु महापुराण के अनुसार कलौ संकीर्त्य केशवम, कलयुग में भगवान के कीर्तन की प्रधानता दी गई है। कलयुग में तो संसार सागर से पार उतरने के लिए एकमात्र हरि का नाम ही सुदृढ़ नौका है। लगन हो, रटन हो और नाम पर विश्वास हो तो इस नाम जप के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। जिस प्रकार 5 वर्ष की अल्प आयु लेकर पैदा होने वाला मार्कंडेय भगवान शिव की आराधना के द्वारा दीर्घायु हो सकता है, भगवान के नाम की विलक्षण महिमा है। इस भगवान नाम से जल में डूबता हुआ गजराज समस्त शोक से छूट गया, द्रौपदी का वस्त्र अनंत हो गया, नरसिंह मेहता के संपूर्ण कार्य बिना किसी उद्योग के सिद्ध हो गए, नाम के स्पर्श से सेतु बंधन के समय पत्थर भी तैर गए, मीरा के लिए विष भी अमृत बन गया। हरि भजन के द्वारा ही ध्रुव को विश्व का सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। भक्त प्रहलाद भी हिरण्यकश्यप द्वारा दी गई समस्त विपत्तियों से छूट गए और धधकती हुई ज्वाला भी उन्हें भस्म नहीं कर सकी। बालक ध्रुव को अविचल पदवी प्राप्त हुई। नाम जप के प्रभाव से ही हनुमान जी ने श्री राम को अपना ऋणी बना लिया। अंतकाल में पुत्र का नाम नारायण लेने से अजामिल को भगवत पद की प्राप्ति हुई। नाम के प्रभाव से ही असंख्य साधकों को चमत्कारमयी सिद्धियां प्राप्त हुईं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो भगवान के नाम की महिमा को दर्शाते हैं। जिस प्रकार हम भगवान को जिस भाव से भजते हैं, भगवान भी हमें उसी भाव से भजते हैं, ऐसा वर्णन गीता में भी भगवान ने किया है। नामोच्चारण संसार के रोगों के निवारण की महान औषधि है। जैसे जलती हुई अग्नि को शांत करने में जल सर्वोपरि साधन है, घोर अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य ही समर्थ है, वैसे दंभ, कपट, मद, मत्सर आदि अनंत दोषों को नष्ट करने के लिए श्री भगवान नाम ही सर्वसमर्थ है। बारंबार नामोच्चारण करने से जीवा पवित्र हो जाती है, मन को अत्यंत प्रसन्नता होती है, समस्त इंद्रियों को सच्चिदानंदमय परम सुख प्राप्त होता है, समस्त शोक संताप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत के अनुसार भगवान का नाम प्रेम से, बिना प्रेम से, किसी भी संकेत के रूप में, हंसी मजाक करते हुए, किसी डांट फटकार लगाने में अथवा अपमान के रूप में भी ग्रहण करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। भगवान का नाम लेकर जो जम्हाई भी लेता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राम राम कहीं जौ जमुहाही,
तिनहि न पाप पूज समूहाहि। भगवान नाम से तो बड़े बड़े अमंगल ही क्या, भाग्य में लिखे हुए अनिष्टकारी योग भी मिट जाते हैं। तीर्थ में वास, लक्ष लक्ष गोदान अथवा कोटि जन्म के सकृत कुछ भी भगवान नाम के तुल्य नहीं है। नाम की सामर्थ्य असीम है, अचिंतनीय है। भगवान मनुष्यों पर अनुग्रह करने के लिए युग युग में अवतार लेते रहते हैं। अपने परिकरों के साथ आते हैं और कार्य हो जाने पर अपने गणों के साथ नित्य धाम को लौट जाते हैं। लोग प्रचलित कथाओं पर उंगली उठाते हैं, परंतु भक्ति हृदय से की जाती है, तर्क से नहीं।